10 साल कांग्रेस की कार्यकाल थी जिसमें पूरे जनता को अंधकार में रखा गया। पूरे कांग्रेस के लोगों का विकास हुआ है। ऐसा होना चाहिए जो वार्ड के सबके लिए काम करे। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े घोड़े पर दांव लगाया है। हमारे एक स्कूल है बाजारपाड़ा का, यहाँ पे मतदान केंद्र है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है काफी अच्छी है। सुबह से कतार लगी, खासकर जो ये वक्त है दोपहर का, महिलाओं की यहाँ पे संख्या ज्यादा दिख रही है और इस आदर्श केंद्र भी यहाँ बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्गों के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था है, जो अपाहिज है, विकलांग है, दिव्यांग, उनके लिए व्यवस्था की गई है और अलग अलग यहाँ पानी की व्यवस्था है, छाए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पंडाल लगाया गया ताकि धूप में लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। और देखिए महिलाएं काफी उत्साहित दिख रही है। आंटी वोट देने आए हो? वोट देने आए हैं। क्या किसे चुनोगे बताओ? अब वो तो अब बताने का नहीं है, लेकिन प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पार्टी की बात नहीं कर रही। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो वार्ड के सबके लिए काम करे। बिल्कुल, एक स्थाई के लिए मत काम करे भाई, वो सबके लिए काम करे, दुख सुख सब में काम आए। बिल्कुल यही एक बात है, दुख सुख में सब में काम आए। आपके आपके नजर में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए और मतलब जो भी दुखित परिवार है उसमें साथ भी देना चाहिए और वार्ड का सभी काम कराना चाहिए। सबकी बात एक सी है, सबकी फीलिंग एक सी है और आप देखिए यहाँ पर वोटिंग की लाइन है। पूछोगे इनका में थोड़ी महिलाओं की ज्यादा भीड़ है। आप लोग वोट दे दिए? नहीं दे अंधाई अभी नंबर आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए, देखकर पछुआई कहाँ गए तो रानी। आप जो आप चुनने आए हो, आज यहाँ पे अध्यक्ष चुनने आए हो, पार्षद चुनने आए हो, कैसा होना चाहिए आपका प्रत्याशी? आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? पालिका का अध्यक्ष कैसी होनी चाहिए? दूसरे को खिलाना नहीं आवेगा, अच्छा होना चाहिए, सबका सुनने वाला। हाँ, सबके देखने वाला, सबके सुनने वाला और पूरा देश ला चलाने वाला, पूरा घर ला चलाने। आप क्या बोलोगे? हमारे कहना ये है पालिका हमारे घर जैसे रहना चाहिए, पालिका में जाके हम अपना काम कर सके और अध्यक्ष हमारे पूर्व जो है काम हमारा करे, ऐसा वाला चाहिए हमको अध्यक्ष। और ऐसी पार्षद चाहिए ताकि हमारा काम रुके ना। पार्षद भी चाहिए, अध्यक्ष भी है ना, दोनों चाहिए ऐसा वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाओं की सोच है बिल्कुल वैसी कि पालिका का अध्यक्ष हो चाहे पार्षद हो, घर के मेंबर जैसा होना चाहिए ताकि जब जब उनको जरूरत पड़े वो उपस्थित रहे, उनकी बात सुने और उनके काम आए। तो ये आप देखते नजारा कुम्हारी पालिका का। और अब हम आपसे अब हम जुड़ेंगे जो भाजपा की प्रत्याशी है मीना वर्मा, उससे भी जुड़ेंगे कि उनकी क्या सोच है और वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है। कुम्हारी नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी मीना वर्मा जी साथ में। और मीना वर्मा जी की खासियत बता दूं कि ये काफी अपने समाज में काफी एक्टिव रही है, यहाँ पे कुम्हारी में काफी एक्टिव रही है और इनको हर कोई पहचानता है। और अगर हम उम्र की बात करें तो 66 साल की उम्र जरूर है, लेकिन युवाओं को ये मात दे दे। तो मीना जी कैसी तैयारी, क्या लग रहा है आज की आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले ये बताइएगा। बहुत ही उत्साह और माहौल का त्योहार है, त्योहार जैसे माहौल है। यहाँ के मतदाताओं में बहुत उत्साह है। हम सुबह उठे, महामाया माता के दर्शन किए, शीतला माता के दर्शन किए, उसके बाद मतदान सर्वप्रथम मैं अपना मतदान किया, फर्स्ट मतदान। और मतदाताओं में भी बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, त्योहार जैसे माहौल। और मैं बस इतना ही कहूँगी अभी कि प्रत्याशी समय अभाव के कारण किसी के घर नहीं पहुँच पाए हैं, तो मतदाताओं से मैं करप्रति प्रार्थना करती हूँ कि वो अन्यथा न ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपने कहा कि समय कम था और हम राजनीतिक प्रदेश की बात करें तो पिछले यहाँ पे 4 बार से कांग्रेस की सह सरकार रही है, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस है और किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में गई? अब मुद्दा तो बहुत है यहाँ के, बेरोजगारी, साफ सफाई, बहुत काम नहीं किए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र रहा है, फिर भी कार्य नहीं हुआ है। और हम वही सब मुद्दा को लेके आम जनता के पास जा रहे हैं। जनता भयभीत थे, पिछले सरकार में आतंकित थे और डर का माहौल था। तो अभी लगता है कि खुल के वोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, आक्रोशित थे और जहाँ आक्रोश होते हैं ना, वहाँ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाह रही है जनता और जरूर परिवर्तन होगा। अगर आप परिवर्तन की बात कह रही हैं और आपकी शहर सरकार आती है तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं जो मूलभूत सुविधा है जनता के, उस सब पर मैं ध्यान दूंगी, महिलाओं के लिए, और जो मेरे से बन सकेगा। मूलभूत में मतलब वही सब है, मूलभूत सुविधा का सब। आप राजनीति की बात करें तो आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? हाँ, पिछले 20 साल से मैं कार्यकर्ता थी भाजपा, समाज सेविका, समाज सोशल वर्कर के रूप में। और
बस मैं एक सिपाही एक सेनापति के रूप में काम। बिल्कुल सिपाही और सेविका के रूप में काम कर रही हैं मीना वर्मा जी। अपने प्रतिद्वंदी को किस रूप में देखती है? कांग्रेस प्रत्याशी बिल्कुल घर से निकली हुई है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा ने उम्र दराज को टिकट दिया, हमारी प्रत्याशी युवा है। प्रत्याशी युवा है और कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं भले ही उम्र दराज हूँ, मेहनत करूंगी और मेरे पास अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर जनता की सेवा करूंगी। बिल्कुल मीना जी ने बहुत सही बात कही कि अनुभव के आधार पर जनता की सेवा समाज सेविका रही है। 20 साल से भाजपा की सिपाही बनकर उन्होंने काम किया है, तो आज कहीं ना कहीं उनके अनुभव का फायदा मिल रहा है। स्थानीय पार्षद प्रत्याशी भी साथ में। भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण राव है, आर प्रवीण राव। और यहाँ पे आपके क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में वही नल, पानी और ये रोड का यही सब है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का क्षेत्र रह के भी वो लोगों की मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध नहीं करा पाए। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी का काम किए, सिर्फ करोड़ों रुपए का बस भवन तालाब के माँ से मुद्दा उकर करके पूरा बहुत सारे किए हैं। अब हम लोग उसको सुधारने का पूरा कोशिश करें। बिल्कुल सबकी अपनी अपनी बात है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जो है जिस आधार पे यहाँ पे वोट मांगा गया है वो सारी चीजें हैं। तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जब परिवर्तन की बात कही जा रही है या वोटिंग का जो परसेंट अगर हम बात करें तो कुम्हारी में शुरुआत के 2 घंटे में जो परसेंट रहा है वोटिंग का वो काफी 15% रहा है। अब 12 बज चुके, 12 बजने के बाद परसेंटेज और यहाँ पे हाई होंगे और दोपहर के बाद परसेंटेज और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, हालांकि लोकतंत्र के महापर्व में सब अपनी आहुति देने पहुंच रहे हैं और सबके अपने अपने विचार। मतदाताओं के बीच में हम गए, मतदाताओं का कहना है कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो घर जैसा हो, हमारी बात सुने, हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। तो दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे किए हैं कि वो किस तरीके से मतदाताओं से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इंतजार करना होगा काउंटिंग के दिन का, क्योंकि काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि जीत का सेहरा किनके सर सजता है। तैयारी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा, कांग्रेस के 20 साल का शासन कुम्हारी में 25 साल हो रहा है। 5 साल हमारी सरकार थी और 20 साल, आज उसका परिणाम जो है फिर से कमल खिलने वाला है। और जो यहाँ का अध्यक्ष था उनको गायब करके रखे हैं भूपेश बघेल जी। अरे उनको तो यहाँ प्रकट करो, वोट लेना है नहीं लेना है आपको। स्टार प्रचारक हैं, उनको कहाँ भेज दिए? 5 साल गोबर, 5 साल गौठान, 5 साल तालाब आपके घोटाला। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे क्या है? बड़े मुद्दे बहुत बहुत घोटाले हैं यहाँ पर। कुम्हारी में विकास कम। 24 वार्ड में जो पार्षद कांग्रेस के थे उनके विकास हुए हैं। आज उनके घर जाके देखिए, उनका पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है। उनकी ये स्थिति हो गई। तो कुम्हारी का विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस के लोगों का विकास हुआ है। पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वप्निल उपाध्याय जी। स्वप्निल जी, क्या मुद्दे हैं? भाजपा का अपना अलग आरोप है, 10-20 साल से कांग्रेस की सरकार रही आपके पालिका में, तो किस रूप में देखते हैं अभी ये चुनाव? देखिए, मैं एक युवा नगर पालिका अध्यक्ष बना था मात्र 26 साल में। अगर 1998 से लेकर 2025 चल रहा है और उसमें लगभग 25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, 5 कार्यकाल। अगर 5 कार्यकाल में 4 कार्यकाल अगर कांग्रेस को मिला है तो जनता का आशीर्वाद और प्यार किसकी तरफ है ये आप सब समझते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप यहाँ जो भी विकास कार्य देख रहे, चाहे वो रोड हो, नाली हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हम सब युवा साथी ने अपने परिवार की तरह इसको एक सहेजा है और बनाया है। और इसके लिए लोगों का आकर्षण युवाओं की ओर है। और हमारे पार्टी में लगभग सभी साथी लोग कम एजेड है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बूढ़े घोड़े पर दांव लगाया है। 66 साल की उम्र की वो प्रत्याशी है और वो अपने वार्ड से कभी निर्दलीय वो या उनके परिवार में 35-40 वोट पाने वाले प्रत्याशी पर दांव लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी क्या सही प्रत्याशी पहली बार निकली है घर से? मैडम देखिए, ऐसा है कि वो पहली बार घर से जरूर लेकी है, लेकिन जनसेवा में निरंतर। आप सोचिए, अगर एक परिवार जो एक ही वार्ड से 25 साल से 27 साल से आज पार्षद है, तो उनका जनसेवा का भाव क्या होगा, उनके डेवलपमेंट के कार्य उस वार्ड के प्रति कैसे होंगे। उसमें वार्ड नहीं बदला है, उसी वार्ड से 25-27 साल से 98 से लेके अभी तक वो और उसके पिताजी पार्षद रहे। तो हम लोगों ने कांग्रेस की टिकट वो उसने मांगा नहीं है, टिकट उनको दिया गया है कि ऐसे जनसेवकों को टिकट दिया जाए, अच्छे युवाओं को। और ग्राउंड टू अर्थ का बच्चा है। अब यहाँ से महज 500 मीटर दूर में पटेल पा रहा है। 20-25 डिसमिल में सब्जी उगाकर अपने जीवन यापन करने वाले एकदम निम्न स्तर के लोग हैं।
उस जगह से उठाकर अगर कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे को उभारा है तो बहुत सोच समझ कर उभारा है और जनता का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा, आप सब बिल्कुल जानते हैं। सही। तो यहाँ पे कुम्हारी में जो मुद्दा है वो 20 साल की कांग्रेस शहर सरकार और 5 साल पुरानी एक भाजपा की जो शहर सरकार थी उसके बीच की बात है। और अब परिवर्तन की लहर है, ये जनता का आशीर्वाद पुरानी सरकार के साथ में है। ये आपको मतगणना के दिन ही पता चलेगा। और हम अंदर आपको मतदान केंद्र में लेकर चलते हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है, मतदाताओं के बीच में कैसा उत्साह है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय निकाय के चुनाव की वोटिंग आज है और हम इस वक्त है कुम्हारी में। कुम्हारी पालिका 32,000 मतदाता मिलकर के आज अपनी पालिका के लिए महिला अध्यक्ष चुनेंगे। महिला सीट है यहाँ पर और कांग्रेस से प्रत्याशी साथ में राम प्यारी पटेल जी है। राम प्यारी जी, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या आपकी पिछली शहर सरकार में आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, क्या बात लेकर के आप क्या मुद्दों को लेकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है आप? सबसे पहले तो जो पिछले कार्यकाल में जो कार्य नहीं हो पाया है उसका हम फिर से शुरू करेंगे। जो कार्य छूट गया है उसको पूरी तरह से अच्छे से किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हमारे बड़े भैया भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया है, यहाँ कॉलेज खुलवाए, बड़े बड़े स्कूलों का निर्माण किया, स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण किया, बड़े तरिया, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके माध्यम से हम लोग अभी चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से कार्य किया है और सभी पार्षद जन और अध्यक्ष के प्रत्याशी सभी जीत रहे हैं। बिल्कुल आपने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी आप जीत रहे हैं और जिस तरीके से आप एक गृहिणी है, बिल्कुल आप पहली बार राजनीति पक्ष में आई हैं, हालांकि आपके पति राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आप एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि महिला अगर किचन से निकल कर राजनीति में आती है तो क्या चैलेंजेस सामने आते हैं? ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। कुछ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना मेरा सबसे बड़ा ये तो आपके सपोर्ट में कैसे परिवार का कैसा सहयोग है, पति का कैसा सहयोग है, आपके साथी इतने सारे खड़े, कैसे सहयोग मिल रहा है? सबका बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है, सब बहुत प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। आपकी जो प्रतिद्वंदी है प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी, उन्हें कितना मजबूत देखती है, कितना कमजोर देखती है? सब बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपके प्रतिद्वंदी केवल आपके चुनाव तक प्रतिद्वंदी होते हैं, बाकी आप एक शहर में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो हमेशा मिलना जुलना भी होता है और एक परिवार के मेंबर की तरह हम देखते हैं। तो राम प्यारी पटेल जी हैं और देखिए यहाँ पर उनकी पूरी टीम है, साथ में भैया लोग भी साथ में है। भैया लोग, क्या आप लोगों को जो उपलब्धि है किस रूप में देखते हैं कि 5 साल कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया, क्या क्या बड़ी उपलब्धि है? बहुत काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से। इस क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, गार्डन और रोड, नाली, बिजली, पानी, है ना, बिजली का बिल जो आधा हम लोग पटाते थे उसका बहुत लाभ मिला है। और अभी जैसे बिजली का बिल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आम लोग के पहुंच से दूर हो गया। तो विधानसभा का मुद्दा था, आपके स्थानीय मुद्दे क्या है अभी? स्थानीय मुद्दे जो है, देखिए यहाँ स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं, रोड, नाली, बिजली, पानी, सफाई, उस चीज को हम लोग मुहैया कराएंगे। राशन कार्ड है और जो उसका थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे हम लोग, ताकि लोगों को ना दिक्कत ना हो, आसानी से पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए ये जो पब्लिक और पॉलिटिक्स दोनों की बात है और यहाँ पे देखिए एक और कांग्रेस खड़ी है, दूसरी ओर भाजपा खड़ी है। मतदाता को रिझाने की पूरी कोशिश चल रही है, हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि यही एक वो समय होता है कि जब आप मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, वोटर मतदान केंद्र तक आने चाहिए, तो हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो हर पार्टी के लोग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक मतदाता कीमती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आ रहे हैं दाई दीदी जब पहुंच रही है तो किस तरीके से उन्हें यहाँ पर बिल्कुल वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये बाजार चौक है कुम्हारी का, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल मेले जैसा माहौल है। और भाजपा के प्रत्याशी कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुई है, हम उनको अगले सेंटर पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ भाजपा के लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर है। भाजपा की तरफ से आप सब प्रचार के लिए जुटे हैं, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल उत्साह से सराबोर है भाजपा के लोग। क्या मुद्दे हैं भैया? 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, अभी क्या लगता है आप लोग किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है? कांग्रेस 5 साल में पूरा भ्रष्टाचार किया है, वही भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परिवर्तन की पूरी लहर है, पूरे 10 साल अंधकार में रहा है पूरा कुम्हारी पालिका। 10 साल कांग्रेस की सरकार रहा, पूरे 10 साल कांग्रेस की कार्यकाल थी जिसमें पूरे जनता को अंधकार में रखा गया। पूरे
अंधकार की काला बादल छा रहा और सुबह से 8 बजे मतदान स्टार्ट हुआ, तब से पूरा परिवर्तन की लहर है। पूरे एक सुर में पूरा कमल खिल रहा है, पूरा 1 से 24 वार्ड में कमल खिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल रामसार है, पूरा बेकार है, रामसार है। क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं क्या परिवर्तन की लहर है। क्या 5 साल के काम वर्सेस भाजपा की जो प्रदेश सरकार की जो साल भर की उपलब्धि क्या है? ये 10 साल में यहाँ पे जितने भ्रष्टाचार, यहाँ पे जो पिछले शासक थे उन्होंने अत्याचार, जितना अत्याचार किए हैं आम जनता से, ये उनके विरोध में, मतलब ये जो दिख रहा जन सैलाब, उनके विरोध में आगे आ रहे हैं वोट देने के लिए, और कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भाजपा का जो दावा है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो वोटिंग का परसेंट बढ़ा हुआ है सुबह से, वो बदलाव के संकेत दे रहा है। हालांकि मतदाताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वोटिंग का जो परसेंट है वो भी, और जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे पालिका अध्यक्ष का जो जीत का सहरा किसके सिर बनता है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों की कोशिश जारी है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।